हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए, गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड LCM ऑफ 306,657। यानी कि यहाँ पर क्या गिवन है, HCF 306,657 इज इक्वल टू में 9 और मुझे फाइंड करना है LCM ऑफ 306,657 का LCM फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए मुझे इसका HCF दिया गया है, LCM फाइंड करना है। तो मैं क्या जानता हूँ, एक फार्मूला होता है, वी नो दैट HCF गुणा में LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, देखिए HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। तो HCF कितना है, 9 हो गया, इंटू में LCM यहाँ पर नहीं गिवन है, तो ये हो जाएगा LCM और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर यानी 306 इंटू में 657। ये दोनों संख्याएं, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके 9 को उस तरफ भेजेंगे तो LCM इज इक्वल टू आएगा 306 इंटू में 657 और पूरे का अपान कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। इसको 9 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 जा 27 और 6 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू में 657। इससे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 657 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से तो कितना आएगा 8 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17 और 3 6 जा 18 और एक 19। ठीक है, ये आएगा 8 3 और ये 13 हो जाएगा, ये आएगा कितना, तो 2 2 3 3 8। ठीक है, ये LCM प्राप्त हुआ। मुझे LCM फाइंड करना था दोनों का, तो दोनों का जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 2 2 3 3 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है कि 6 के पावर n को चेक कीजिए, क्या ये किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे समाप्त हो रहा है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, ऐसा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या जैसे 10 है, इसके लास्ट में क्या है 0, यूनिट डिजिट 0 है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 5 आता है। इसी प्रकार से अगर हम 20 की बात करें तो इसको 2 2 इंटू में 5 आता है। अगर हम 30 की बात करें तो आता है कितना, 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, यानी कि और इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और 50 की बात करें तो आएगा कितना, 2 इंटू में 5 इंटू में 5। इसी प्रकार से यानी कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो उसको हम फैक्टराइज करते हैं तो उस संख्या में 2 और 5 अवश्य आता है, यानी 2 और 5 आता है, ये कन्फर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या भी अगर 0 पे समाप्त हो रहा हो तो इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, वी नो दैट एनी नंबर्स कैन एंड विथ द डिजिट 0 if it has 2 and 5 as its prime factors। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है यदि वो क्या करता है, 2 और 5 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में रखता हो। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। तो ये हो जाएगा 6 के पावर n, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू में 3 आएगा और पावर में n। यहाँ पर देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3, 2 तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं हुआ किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो क्या लिखेंगे, हियर बी फाइंड दैट 6 के पावर n कैन नॉट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो
जब इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो सो 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 के पावर n है, ये किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स आर दैट नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। जैसे यहाँ पर 4 की बात करें तो इसका एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और फिर 4 हो गया। तो इसके 1, 2, 3 यानी 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर हैं। जिन संख्याओं के मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 से अधिक, कहने का मतलब यह है कि जैसे 1 और 1 2 फैक्टर्स हो गया, इससे अधिक यानी कम से कम 3 फैक्टर्स हों तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 नहीं, ये कितना है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13। ठीक है, अब मुझे इसे शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अगर इसका हम कोई एक फैक्टर ढूंढ लें 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 11 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो 13 है, चूँकि ये 13 इसमें कॉमन है, तो ये क्या कर रहा है, इसका एक फैक्टर है, यानी जो दी गई संख्या थी वो क्या थी, उसका एक फैक्टर क्या है, 13 है। तो जब ये 13 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 और इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर और क्या रखता है, 13 रखता है, इसलिए क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखेंगे, हियर वी फाइंड दैट द गिवन number has 13 as its factors other than 1 and itself. So the given number is composite number. ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर 13 क्या प्राप्त हो, जो संख्या दी गई थी उसका एक फैक्टर 13 प्राप्त हो गया, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा एक दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, 13 मिल गया। इसलिए जो दी गई संख्या थी, गिवन नंबर थे, वो क्या था, कंपोजिट नंबर था। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट इसका है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 और इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 1। यहाँ पर भी मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, एक संख्या 5 प्राप्त हो रहा है, जो इसका फैक्टर्स है। और क्या हो जाएगा, ये फैक्टर्स है 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, यानी 1 और स्वयं को छोड़ करके। तो यहाँ भी उसी बात लिखेंगे, हियर बी फाइंड 5 that the given number has 5 as its factor other than 1 and itself। ठीक है, 1 और itself के अलावा। सो the given number is composite number। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 5, इसका एक जो गिवन नंबर था उसका एक फैक्टर क्या प्राप्त हुआ, 5, इसलिए जो दी गई संख्या थी वो क्या था, कंपोजिट नंबर था। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हुआ। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। यानी कि एक सर्कुलर पाथ है, उसके अराउंड सोनिया क्या करती है, अगर चक्कर लगाती है तो कितना समय, 18 मिनट्स लगता है टू ड्राइव 1 राउंड, यानी एक राउंड जाने में, ऑफ द फील्ड। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम
फॉर द सेम, यानी कि उसी को एक राउंड लगाने में उसे कितना लगता है 12 मिनट्स लगता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड दिस एंड एट द सेम टाइम्स, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। क्या करता है, ये माना गया कि दोनों एक साथ किसी एक बिंदु से और एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट द स्टैंडिंग पॉइंट, तो वह दोनों एक दूसरे को कितने समय के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और जो कितना है 18, इन दोनों का मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा। तो देखिए 12 हो गया और 18 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ पर 9, 2 से डिवाइड किए 3 और ये 9, 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 3, यहाँ पर 1 और 1 आएगा। तो इसका जो एलसीएम प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 और इंटू में 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट्स अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि वह दोबारा कितने 36 मिनट्स के बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे।